नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम पे। पिछले दिनों तेज आंधी तूफान में उज्जैन के महाकाल लोक में लगी सप्तऋषियों की नई मूर्तियां गिर गई थी, जिस पर प्रदेश में सियासत भी जमकर हो रही है। वहीं सीएम शिवराज ने मूर्तियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम का कहना है कि आंधी से गिरी सप्तऋषियों की मूर्तियों को रिपेयर नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी जगह पर नई मूर्तियां लगाई जाएंगी। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। जिस तरह इस अब तक सियासत हो रही है, देखिए ये खास रिपोर्ट। महाकाल लोक नहीं झेल सका वायु का वेग, ध्वस्त हुआ शिव का महाकाल लोक। आंधी ने खोली भ्रष्टाचार की पोल, सीएम शिवराज के निर्देश। महाकाल लोक सियासत का लोक, लगेंगी सप्तऋषियों की नई मूर्तियां। कांग्रेस ने साधा निशाना, पीएम मोदी ने किया था महाकाल लोक का लोकार्पण। 11 अक्टूबर 2022 को किया था महाकाल लोक का लोकार्पण। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने भी लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, कहा करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, पूरे मामले की जांच हो। महाकाल लोक बनाने वाली गुजरात की कंपनी पर हो कार्रवाई। उज्जैन में पिछले दिनों बारिश के साथ तेज आंधी आई थी, जिससे महाकाल लोक में लगी सप्तऋषियों की मूर्तियां गिर गई थी, जिसमें कुछ मूर्तियां खंडित भी हो गई थी, जिस पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा था। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा था कि मूर्तियां तब लगाई गई थी जब प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, जिससे ये मामला गरमाया हुआ है। हालांकि गिरी हुई आंधी में सूखे पत्ते की तरह गिरी मूर्तियों की रिपेयरिंग का काम तेजी से चल रहा है। इस बार मूर्तियों की मजबूती के लिए अंदर लोहे की रॉड और आधार में 4 लोहे की रॉड लगाकर मजबूती दी जा रही है। बिहार से आए 1 दर्जन से अधिक कारीगर 18 घंटे तक मूर्तियों की रिपेयरिंग में जुटे हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का कहना है कि मुख्यमंत्री के आदेश के मुताबिक सभी 6 मूर्तियों को नया इंस्टॉल किया जाएगा। इसका खर्च भी कंपनी ही वहन करेगी। इसे ठीक करने में 2 महीने का वक्त लगेगा। लेकिन महाकाल लोक की प्रतिमाएं गिरने के बाद प्रदेश की सियासत पर उबाल है। कांग्रेस में जहां प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार पर 80% भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, वहीं आज कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ताओं का एक दल भोपाल प्रदेश कार्यालय से महाकाल के लिए रवाना हुआ है। कांग्रेस का प्रवक्ता दल जाकर नंदी गृह में बीजेपी के भ्रष्टाचार की बात नंदी के कान में सुनाएंगे। कांग्रेस के मीडिया विभाग उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार न तो दिखाई दे रहा है, न ही उसकी आवाज सुनाई दे रही है। इसलिए अब भ्रष्टाचार की बात महाकाल को ही सुनाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने इस बात का फैसला करेंगे। भ्रष्टाचार कितना हुआ? देखिए, भगवान महाकाल जो है देवाधिदेव हैं। जब से प्रकृति शुरू हुई है तब से वो हमारे देवता हैं। तो जब सरकारें गूंगी बहरी हो जाती हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है, तो आदमी वहीं अर्जी लगाने जाता है। जब सब जगह से हार जाता है तो वहाँ जाता है। मध्य प्रदेश की सरकार ने जनता को हरा दिया है। जनता आज हारा हुआ महसूस कर रही है इनको जिताकर। तो और भगवान के दरबार में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इसकी अर्जी कहाँ लगाएं? सरकार तो सुन नहीं रही। तो इससे अच्छा है कि भगवान के दरबार में ही, जिन पर हमें भरोसा है कि वो जो है न्याय करेंगे, वहीं पर अर्जी लगाने हमारे कुछ प्रवक्ता गण गए। वहीं महाकाल लोक में सप्तऋषियों की मूर्तियां गिरने को लेकर कांग्रेस ने जो कमेटी गठित की थी, वे कमेटी सज्जन सिंह वर्मा और शोभा ओझा के नेतृत्व में जांच की है और जांच के बाद भोपाल में इसका खुलासा किया है। कमलनाथ ने एक टीम गठित की थी, उसे वहां जाकर कारणों का पता लगाया गया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के साथ कांग्रेस के MLA और दूसरे पदाधिकारी सब वहां पहुंचे। महाकाल लोक जाकर बारीकी से सभी चीजें देखी गई। क्यों वहां जाकर हमने इन कारणों का पता लगाया। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि धर्म की आड़ में राजनीति की शुरुआत करने वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए। चैलेंज किया था कि महाकाल लोक में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, हमारे सामने प्रस्तुत करें। 24 घंटे में ही कम से कम ये हम इस बात का जवाब दे रहे हैं। इन्होंने सिर्फ 97 करोड़ का योजना बनाई थी। हमने 300 करोड़ रुपए
पास किए। 160 करोड़ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए भी हमने मंजूर किए। भ्रष्टाचार की कहानी ये है असली, जब NIT टेंडर 97 करोड़ का निकाला गया, ये कोई भी व्यक्ति समझता है कि यदि आपको उसमें कुछ ऊंच नीच करना हो तो 10% का वेरिएशन आप कर सकते हो। यदि उसकी लागत बढ़ाना है उसी टेंडर में तो 97 करोड़ है तो 9 करोड़ 70 लाख आप उसमें और इजाफा करके उस ठेकेदार को आप काम करने की स्वीकृति दे सकते हो। लेकिन भाजपा की सरकार ने, मंत्री भूपेंद्र सिंह ही है इसके, उन्होंने 97 करोड़ की जगह 97 करोड़ और उसी ठेकेदार को उसी NIT पे उसी टेंडर पे 97 करोड़ का और 100% बढ़ा दिए। 10% बढ़ाने का नियम है किसी भी टेंडर में। ये भ्रष्टाचार की कहानी है। कांग्रेस ने इसके पहले जांच समिति बनाई थी जिसमें सज्जन वर्मा, शोभा जो से लेकर तमाम विधायक शामिल किए गए थे। क्या अपनी उस जांच समिति पे कांग्रेस को भरोसा नहीं है कि पिकनिक टूर पे दूसरी टीम को भेज दिया? अरे जब आपने जांच समिति बनाई, जांच समिति आपकी भोपाल में आके पत्रकार वार्ता लेती है, तमाम तथ्य पेश करती है, उन तथ्यों को फिर भाजपा काउंटर कर झूठा साबित करती है। तो प्रवक्ताओं को अलग से भेजने का क्या काम? कि कांग्रेस के पास यही टेक्निकल लोगों की टीम बची है कि ये मूर्तिकार हैं या बहुत जानकार हैं कि बताएंगे। ये पूरी तरह से एक पिकनिक टूर टाइप कांग्रेस काम करती है, इवेंट बनाने का काम करती है। खुद सज्जन वर्मा जी ने कल कहा कि हम इवेंट बनाने में कमजोर हैं, हमको इवेंट बनाना था, बना नहीं पाए। तो ये इवेंट बनाने का काम कर रहे हैं, इनको न मूर्तियों से कोई लेना देना है। ये तो खुद कह रहे हैं कल कि वो पुतले हैं और आकृति हैं। खुद ही कह रहे हैं कि आंधी के भरोसे हमारी सियासत में सरकार बनी थी, इस बार भी कहीं आंधी से सरकार बन जाए। तो इनकी सच्चाई तो कल खुद पत्रकार वार्ता में खोल चुके हैं और सिवाय नौटंकी और पिकनिक के सिवा कुछ नहीं है। बता दें, दिनों दिन सूबे की सियासत महाकाल लोक को लेकर बहस है। कांग्रेस पार्टी इसे मामले को प्रमुख मुद्दे के रूप में उठा रही है, तो बीजेपी इस मामले को लेकर सिर्फ बचाव की मुद्रा में है। जाहिर है चुनावी वर्ष है, ऐसे में मुद्दों की राजनीति होना तो जायज है। तो हम देख रहे हैं कि लगातार सियासत जो है वो बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं मूर्ति मामले में अब चैलेंज की आंधी जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। कांग्रेस और बीजेपी का जो दौर है आरोप प्रत्यारोप का वो लगातार जारी है। महाकाल लोक में आंधी के कारण क्षतिग्रस्त हुई 6 मूर्तियों को लेकर अब सियासत बवाल जो है वो मचा हुआ है। साथ ही साथ बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासत गरमा गई है। दूसरी तरफ उन तकनीकी कारणों में लापरवाही की बात भी ऐसा बताया जा रहा है कि सामने आ रही है। चलिए अब इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। अंकित गर्ग जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी मीडिया प्रभारी। साथ ही साथ विक्की खूंगल जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। और इसके साथ ही डॉक्टर राहुल रंजन, वह जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ आवर में। जी, सबसे पहले मैं विक्की जी आपका रुख करना चाहूंगी कि प्रशासन कह रहा है कि ये प्रकृति आपदा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक साधारण अंधड़ का या तेज हवा के चलने को प्राकृतिक आपदा यदि मैं कहूंगा तो आपको लगता है मीडिया हाउस होने के नाते कि क्या ये तथ्य जो है वो काफी हैं? और अगर कोई भी जो है मूर्ति या प्रतिलिपि जो है ओपन एयर में लगाई जाती है, खुले में लगाई जाती है, तो कहीं ना कहीं इस बात जिन तकनीकी चीजों का ध्यान देना चाहिए था, तकनीकी चीजों का ध्यान नहीं दिया, इस बात में कोई शक और शुबा नहीं है। तो तौर पर अगर मूर्ति जो बनाई गई थी, एक लोहे का स्ट्रक्चर चाहिए था, उसके नीचे में एक बेस तैयार किया जाना चाहिए था और उस बेस में मूर्ति के बीचों बीच लगाया जाने वाला लोहे का स्ट्रक्चर और खंभा भी नहीं था। तो इसे आज नहीं कल इसे टूटना ही था। इसमें न केवल हमारे पूजनीय सप्त ऋषियों की मूर्तियां खंडित हुई,
आज के प्रमुख अखबार के पेज पर मुख्य पृष्ठ पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि भगवान भोलेनाथ तक की मूर्ति वहां पर में दरारें आ गई हैं, क्रैक्स आ गए हैं, खंडित हो रही है। तो आप मुझे बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, हिंदुत्व के नाम पर राजनीतिक मुखौटा ओढ़कर, हिंदुत्व का मुखौटा ओढ़कर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का कार्य कर रही है, क्या वो सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब जवाब ले लेते हैं हम बीजेपी मीडिया प्रभारी अंकित जी से। अंकित जी, कांग्रेस कह रही है आपदा में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस से और क्या उम्मीद करेंगे आप? नीति करने का एक भी अवसर नहीं छोड़ती है। ये इतने मैच्योर नहीं है जी कि ये कहेंगे कि नहीं ठीक है, ये एक इंजीनियरिंग का विषय था, एक प्राकृतिक आपदा थी, आंधी आई, एफआरपी का मटेरियल था, उसकी बात नहीं करेंगे। ये जनता के बीच में माहौल बनाएंगे कि देखिए साहब बड़ा। अब भ्रष्टाचार पे कांग्रेस हमको ज्ञान दे रही है। यूपीए 1 यूपीए 2 याद करते हैं तो आज भी मुझे वो दिन याद, मैं तो मेरी आयु तब थोड़ा तो कमी थी, तो मुझे आज भी याद आता है। मैं विद्यालय में पढ़ता था और ये होता था, हम लोग डिस्कशन करते थे कि आज अरे बिल्कुल सुनना शुरू करिए। 2G 3G कॉमनवेल्थ गेम, सुरेश कलमानी कौन थे? सिद्धू है। अरे सब जगह सिद्धू है जी, सब जगह सिद्धू है। हेलो सिद्धू है, क्या बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे न्यायालय की अवमानना नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस को आईना दिखा रहा हूँ। कोर्ट में घोटाला सिद्धू है, बताइए। कोर्ट में 2G घोटाला सिद्धू है, बताइए। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम कौन से कोर्ट में? डिबेट आगे तभी बढ़ेगी जब बताएंगे आप कोर्ट में सजा मिली। इस कोर्ट में 2G घोटाले में सजा मिली है, आगे बताइए। चलिए बताइए। गेम में क्या किया आपने? सुप्रीम कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट, पूरी मेल आईडी पूरी लिस्ट भेज दूंगा। Tell me, don't tell me anything. try you to guys act are smart. correct. Don't try to act. You are trying to act smart. He's trying to act smart. You are making it political Don't issue. try to act smart with me, okay? आप मेल आईडी तो उस पे भेजेंगे आप सम्मानित चैनल की बातें कर रहे हैं और आप सम्मानित चैनल जो कर रहे हैं अब। भगवान, आप लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, वहां पे लोगों को चोट लगी, आपको कुछ नहीं कहना, राजनीति कर रहे हो आप। मूर्तियों में भ्रष्टाचार अनियमितता करो तुम लोग, और उसके बाद में आज कांग्रेस पार्टी पर याद आ रहा है और ये नहीं बता पा रहा है। योर पार्टी इज करप्ट, योर पॉलिटिशियंस आर करप्ट, योर पार्टी बात कर रहे हो? करप्ट पार्टी, स्पेशल प्रदेश गवर्नमेंट में भी राजनीति कर रहे हो। व्यापम घोटाला, डंपर घोटाला, घायल हुए, चलिए बहुत बड़ा इंजीनियर हो आप, बहुत बड़ा इंजीनियर हो, बहुत बड़ा इंजीनियर हो, बताइए। नर्सिंग घोटाला, बहुत बड़ा इंजीनियर हो, आयुष घोटाला। एफआरपी की स्ट्रेंथ सर विक्की जी, अंकित जी, विक्की जी, अंकित जी, आप सुन रहे? बहुत बड़ा इंजीनियर हो, बताइए। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, कीप साइलेंस सर। मुद्दे एंड टर्न द इशू। अंग्रेजी बोलने से ज्ञान नहीं होता है, अंग्रेजी मत बोलिए। आप क्या लग रही है अंकित जी, नर्सिंग घोटाला, अंकित जी, विक्की जी, हाईकोर्ट मध्य प्रदेश में। अंकित जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? विक्की जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है। राहुल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। राहुल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी कि मूर्ति मामले में अब चैलेंज की आंधी। सर प्लीज, आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अगर अपने में ही बात करेंगे। सर मेरी बात सुन लीजिए पहले। ये बात नहीं है, बिल्कुल आप मेरी बात सुन लीजिए 2 सेकंड। मैं आपको बोल रही हूँ। इनके बीच में मैंने बोला क्या? बिल्कुल, मेरी बारी आई तो उन्होंने बीच में इंटरवीन कर दिया। आप मुद्दे से बात कीजिए, ठीक है? सर आप दोनों से जवाब देंगे, हमारे पास समय है। सर एक एक करके बात कीजिए। चलिए मुझे इसी चैनल पर अभी। अंकित जी प्लीज। अरे देना, मैं आईडी दे दूंगा, इतनी लंबी लिस्ट नहीं बता ही नहीं सकता, समय कम है। अरे क्या बताओगे? अरे जो पूछ रहे हो तुम वही बताऊंगा, और क्या बताऊंगा? कांग्रेस इसीलिए आज एक चाय वाले का मंत्री बर्बाद कर दिया देश को, अपने आप को मामूली किसान का बेटा बहन बोलने वाला मुख्यमंत्री प्रदेश का। देश को 60 साल से पूछिए किसे पढ़े मुख्यमंत्री, किस स्कूल में पढ़े?
इस एक विशेष जात मुख्यमंत्री देखिए आप लोग सुन लीजिए, विक्की जी और अंकित जी आप सुन लीजिए, आप लोग शायद मुद्दों से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम जिस पे चर्चा करें, प्लीज आप इनका ऑडियो डाउन कीजिए, प्लीज आप ऑडियो डाउन कीजिए सबसे पहले, इनका ऑडियो डाउन कीजिए आप सबसे पहले। चलिए ठीक है राहुल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। हम देख रहे हैं कि मूर्ति मामले में अब कहीं ना कहीं चैलेंज की आंधी आ गई है। बीजेपी बोल रही है लोक महाकाल लोक हमने बनवाया, वहीं कांग्रेस बोल रही है कि इसकी राशि जो थी हमने स्वीकृत की है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। जी किया ही क्या है? देखो काजल जी, मुद्दे को मुद्दे पे ही रहना चाहिए। बिल्कुल, जो घटना हुई है उस घटना पे चर्चा आवश्यक है, और मूर्तियां यदि गिरी हैं तो इतनी बड़ी आंधी नहीं थी कि वो मूर्तियां गिर जाएं, तो ये जांच का विषय तो बनता है। बिल्कुल। अब इस पे लीपापोती करना कि मूर्तियां नहीं स्थापित कर दी जाएंगी या फिर नए तरीके से उसको, या फिर पत्थर की मूर्तियां लगाई जाएंगी, तो ये सारी चीजें गुमराह करने वाली है। पहली चीज तो ये है कि जो महाकाल का लोक बनाया गया था उसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी, और उसी की वजह से पूरे देश के लोग उज्जैन की ओर आकर्षित हुए, लोगों की, दर्शनार्थियों की संख्या वहां बढ़ गई। अब ऐसी स्थिति में यदि वहां का कोई घटना, छोटी सी आंधी या छोटे से आपदा के कारण से कोई दुर्घटना हो जाती है, तो इस पर प्रश्न चिन्ह, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, एक सामान्य व्यक्ति भी इस पर प्रश्न उठा सकता है कि आखिरकार इस तरीके का घटिया निर्माण क्यों हुआ कि ये मूर्तियां बिखर गई। तो यहाँ सवाल तो उठता है और विपक्ष का अधिकार बनता है, और विपक्ष है ही इसीलिए कि वो पक्ष से पूछ सके, सत्ता पे जो बैठे हुए लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर अन्य दल हो, जहां भी ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं, विपक्ष का नैतिक दायित्व है कि वो सवाल खड़े करे और पूछे। अब दूसरी चीज ये होती है कि कांग्रेस ने इसके लिए मत दिया था, वो लड़ाई आपकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ लोगों की आस्थाओं का मामला है, लोगों की सुरक्षा का मामला है, और करोड़ों रुपए का निर्माण का मामला है, और इस तरीके की दुर्घटना यदि हो गई है तो सवाल उठता है और इसकी जांच होना चाहिए। और जिन लोगों को टेंडर दिया गया था, जिन लोगों ने मूर्तियों की स्थापना की है, उन लोगों को जिस तरीके की यदि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और मूर्तियों को जिस क्वालिटी में लगाना चाहिए था वो नहीं लगी हैं, तो इसकी जांच करना चाहिए, और सरकार को बिल्कुल आगे बढ़कर के इसकी जांच करवाएं कि किस तरीके से यहाँ घोटाले हुए। ठीक है, विक्की जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए आप लोग एक एक करके बात करेंगे तो शायद इस मुद्दे पर हम ज्यादा अच्छे से चर्चा कर पाएंगे। ये जहाँ पर भगवान भोलेनाथ का, तो हिंदुओं की आस्था का जहां पर प्रश्न होता है, वहां पर मैं भी किसी प्रकार का कोई विवाद करना नहीं चाहता, और मैं राहुल जी को सल्यूट करता हूं। राहुल जी ने बहुत सुंदर बात कही कि एक सजग और जागरूक विपक्ष होने के नाते हम उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। ये जनता की तरफ से हम करेंगे, ये हमारी ओर से नहीं करेंगे। जनता, प्रदेश की 8 करोड़ जनता और देश की तरफ से मैं पूछना चाहता हूं, नेट जो इस्तेमाल की गई थी मूर्ति के अंदर, वो 40 mm थिकनेस की होनी चाहिए थी, वो मात्र 8 mm थिकनेस की इस्तेमाल की गई, वो भी मेड इन चाइना। उसके साक्ष्य हमने कर लिए। जो स्ट्रक्चर अंदर खड़ा करना चाहिए था प्रतिमाओं के अंदर, वो स्ट्रक्चर जो है लोहे का स्ट्रक्चर प्रतिमाओं के अंदर यदि होता तो मामूली आंधी में प्रतिमाएं धूल दूषित नहीं होती, नहीं टूटती। दूसरी चीज, तीसरी चीज, सिंधी समाज के मंदिर में 25 फीट की मूर्ति, काजल जी ध्यान से सुनिएगा और सुनिए, 25 फीट की मूर्ति 4 लाख रुपए में बनी वहीं उज्जैन में, और उसी कारीगर ने बनाई जिसने ये मूर्तियां बनाई थी। वो 25 फीट की मूर्ति का बाल भी बांका नहीं हुआ, 4 लाख रुपए में बनी। और इस मूर्ति की 15 फीट की मूर्ति का पेमेंट किया गया 10 लाख। यदि 15 फीट की मूर्ति का 10 लाख रुपए पेमेंट होना चाहिए तो उसकी गुणवत्ता भी 10 लाख के बराबर होनी चाहिए। 2 लाख रुपए की मूर्ति का पेमेंट 10 लाख रुपए किया जाता है, और उसके अंदर चाइनीज नेट इस्तेमाल होती है। तकनीकी खामियां जो टेक्निकल उसके अंदर चीजों को रखना चाहिए, को उनको ध्यान में नहीं रखा जाता। बताइए, सवाल कर रही है मध्य प्रदेश का एक एक हिंदू, एक एक आम नागरिक यदि सवाल कर रहा है तो क्यों नहीं करे? इस बात का जवाब ये जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आम सवाल हमारे पास है। मैं और फिर वापस आऊंगा जब तक आप इसका सवाल लीजिए। विक्की जी, लेकिन ये भी आरोप लग रहे हैं कि वहां पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे वो पिकनिक टूर पर गए थे वहां।
मैडम ये बहुत आपत्तिजनक बात है काजल जी, मैं बहुत आपत्ति इस बात पे लूंगा। सरदार नरेंद्र सलूजा, अभी सर कल तक बीजेपी कांग्रेस प्रवक्ता ने के, आरोप लगाया है, हम तो उन्होंने जो मैं कहा मैं वही आपको बोल रहा बता रही हूँ हूँ। बीजेपी, मैं सरदार नरेंद्र सलूजा जो इनका भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है जी, अगर मैं कहूं कि सरदार जी आप अमृतसर के गुरुद्वारे में या नांदेड़ के गुरुद्वारे में या हिमाचल प्रदेश में बंगला साहिब गुरुद्वारे में, दिल्ली पिकनिक मनाने, तो क्या ये पिकनिक मनाने जाते हैं वहां पे गुरुद्वारों में? कि हम यदि अपने मंदिर में दर्शन करने जाएं, महाकाल के मंदिर में अवलोकन करने जाएं भ्रष्टाचार की और अनियमितताओं का, तो क्या वो पिकनिक हो गई? और अगर मैं कल को इनको बोलूं कि ये क्या गुरुद्वारे में पिकनिक मनाने जाते हैं, तो क्या इनको अच्छा लगेगा? इनकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी? ये अगर हिंदुओं के मंदिर में जाकर दर्शन करता है, भगवान के चरणों में अपना प्रार्थना पत्र सौंप कर प्रार्थना करता है, इस प्रकार की अनियमितता नहीं होनी, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, तो उसमें हम कहाँ गलत हैं आप बताइए। और अंकित जी से इस बात का सवाल का आप जवाब लीजिए। ठीक है, चलिए अंकित जी। जी देखिए, मैं काजल जी एक एक बात का जवाब दूंगा, बस जब मैंने इनको धैर्य से सुना, ये भी मेरी बात धैर्य से सुने। ठीक है। ये बहुत बड़े हिंदूवादी आज बन रही है इनकी पार्टी, ढोंग स्वान। अरे सर आप हिंदुओं, देखिए विक्की जी सुन लीजिए अभी आप आंसर मांग रहे थे, आपने फिर बीच में बोला। ठीक है अंकित जी, ठीक है विक्की जी सुन लीजिए, आप अभी आंसर मांग रहे थे, वो आंसर दे रहे हैं आपका। सिंह जी ने, जी बोलिए अंकित जी। अरे आप हिंदुओं को ठेका मत लीजिए, हिंदुओं के साथ आपने क्या किया पूरे देश को पता है। आपके पास है ठेका, फ्रेंचाइजी आपके पास है, डीलरशिप है आपके पास। बिल्कुल है भारतीय जनता पार्टी सनातन रात दिन काम करने वाली पार्टी है, बिल्कुल है। ऑन रिकॉर्ड यू आर सेइंग दिस, यू हैव अ डीलरशिप ऑफ हिंदुत्व। ये बोलना है या तो तय कर लीजिए, या तो ये बोलना है या तो मैं बोल लूं, आप तय कर लीजिए। सर हम हिंदुत्व पे बाद में आएंगे, पहले हम मुद्दों पर बात करते हैं। देखिए जैसे विक्की जी वो आप बोल रहे थे कि उनसे आंसर ले लीजिए, लेकिन अंकित जी आप आंसर दीजिए। विक्की जी थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए आप। जी अंकित जी बोलिए। वही बात कर रहा हूँ, ये हिंदुओं के बहुत बड़े हितैषी, अभी नरेंद्र सलूजा जी की बात कर रहे थे। इनके प्रधानमंत्री जी सरदार मनमोहन सिंह जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि देश में संसाधनों में पहला अधिकार मुसलमानों का। आज ये हिंदू हितैषी बन रहा है, स्वागत है। मैं भाई बहुत धैर्यहीन आदमी है आप विक्की जी, आप सीनियर आदमी हो, मत करो इस तरह, मेरी बात तो सुन लो। अब महाकाल लोक की बात पे आते हैं। काजल जी यदि किसी लेवल पे कोई गड़बड़ी है तो जांच हो रही है। लेट मी स्पीक, आई विल फिनिश। आप बोलने नहीं देना मेरे को। एफआरपी की मूर्तियां लगी, अब विक्की जी का कहना है कि उसमें स्ट्रक्चरिंग नहीं हुई, फाउंडेशन नहीं हुई। पहली बात समझ लीजिए, एफआरपी की जो स्ट्रेंथ होती है वो स्टील के इक्विवेलेंट होती है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। मैं इंजीनियर हूं जी, मैं एनआईटी गया हूं, मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाया गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, हो सकता है किसी लेवल में निर्माण में कोई गलतियां जान के की गई हो, ठीक है अंकित जी सुनिए, जैसे तो फिर आपको समझना चाहिए ना, फिर आपको समझना चाहिए जो मैं बोल रहा हूं। मान लीजिए किसी वजह से वेलोसिटी, डायमेंशंस, एंगल नहीं बने और मूर्तियों का भाव पहुंचा, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होना चाहिए था। उसको डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, पैसा ठेकेदार का ही जाना है, कोई सरकार अलग से फंड नहीं दे रही है, ठेकेदार उसको सही करके देगा। प्राकृतिक विक्की जी तो ऐसे बोलना है कि कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वहां प्राकृतिक आपदा आती ही नहीं, और आई है तो कभी कोई नुकसान हुआ ही नहीं। मेरा कहने है घटना अच्छी नहीं है। अगर कांग्रेस ये कह रही है घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, बिल्कुल है, हम खुद कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा, लेकिन हर चीज को अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक एंगल नहीं देना चाहिए। मेरा बस इतना निवेदन है। मूर्ति सुधारेगा ना वो, साथ सम्मान मूर्ति सुधारेगा ठेकेदार, नहीं तो ब्लैक लिस्टेड होगा, रेडी रहे उसके लिए, वो आगे कहीं काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अच्छा, इसी घटना में 2-3 लोगों को चोट आई, मेरी जो जानकारी है, 1 लोगों की दुखद अंकित जी, लेकिन सवाल ये भी उठता है अंकित जी, उस पे एक टिप्पणी नहीं की। बिल्कुल अंकित जी सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, कहीं ना अंकित जी मेरा सवाल सुन लीजिए सर, प्लीज विक्की जी प्लीज। मैंने कहा ना, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मैंने पहले कह दिया, चोट आई है कुछ लोग। अंकित जी मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। अंकित जी कुछ आपको मेरी आवाज आ रही है? चोट आई है, बोलिए काजल जी। जी देखिए, बिल्कुल हम मान रहे हैं सीएम सख्त थे, मंत्री सख्त थे, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है। तो आखिर कहाँ हुई वो चूक? मॉनिटरिंग क्यों नहीं हुई? किसी गनीमत, भगवान ना करे कभी अगर जनहानि हो जाती वहां पर, तो इसकी फिर जिम्मेदारी कौन लेता? जी काजल जी, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ जी, ये घटना कोई डिजाइन तो की नहीं गई है, प्लान तो की गई, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पेड़ उखड़े हैं उस जगह पे जहां आंधी आई। मेरे उज्जैन में बात हुई, मेरी अगल बगल के रतलाम वगैरह जिलों में बात हुई, मुझे मेरे कार्यकर्ताओं ने बताया, बोले वैसा भी ये स्थिति थी कि पेड़ उखड़ गए, इतनी तेज आंधी आई है।
अब निर्माण में गलती हुई है, प्राकृतिक आपदा ज्यादा थी, ये सब जांच का विषय है। आप जांच होने दीजिए, जांच हो रही है, डैमेज कंट्रोल भी किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने इस पूरे विषय को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इतना बड़ा विषय बना दिया, लग रहा है कितनी बड़ी बात हो गई, कांग्रेस बड़ी आहत है। भाई एनआईटी तो आपने भी देखी थी ना, आपके समय में एनआईटी आपके मंत्रियों के सामने प्रस्तुत की गई थी ना। नोटिस इनवाइटिंग टेंडर में टेक्निकल एस्पेक्ट क्यों नहीं देखे आपने कायदे से? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? और आप सारे आरोप हमारे ऊपर मर रहे हैं। भाई अगर कोई घटना हुई है गलत है, हम फिर कह रहे हैं, लेकिन इसको राजनीतिक उससे ज्यादा गलत है। यह महाकाल का मामला है, श्रद्धाएं लगी होती है, भावनाएं लगी है लोगों की। मैं तो कांग्रेस के ऊपर, मुझे इतनी बड़ी पार्टी और इस स्तर पे आ गई, किसी विषय में राजनीति करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। अरे भगवान को तो छोड़ दीजिए, मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के आपसे, राजनीति करने के लिए बहुत से विषय आइए, अखाड़े में आएंगे, जो होगा देखा जाएगा। टीम भेज रहे हैं, प्रवक्ताओं को भेज रहे हैं। दिग्विजय सिंह की 45 लाख की एक मूर्ति है, सज्जन सिंह वर्मा होकर है बोले 10 लाख की एक मूर्ति है। तो आप समझ जाइए इनके राजनीतिक एंगल किस तरह है। और उन्होंने बोला कि वो गए नहीं थे, मैं मूर्तिकारों के साथ गया, देख कर आया। इतना कॉन्ट्रडिक्शन है इनमें, लेकिन राजनीति करने का मौका नहीं छोड़ना। बिल्कुल। विक्की जी, बीजेपी कह रही है ठीक है आपदा वहां पर आ गई, घटना हुई है कहीं ना कहीं, लेकिन कांग्रेस इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। देखिए, राजनीतिक मुद्दा ये ऑलरेडी है। ठीक है, इसीलिए है क्योंकि ये उस जनता के टैक्स पेयर के, हार्ड अर्न टैक्स पेयर के पैसे का सवाल है। महाकाल लोक में कोई भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के या अंकित भाई के या विक्की के जेब तो नहीं लगा। अगर 800 से ज्यादा उस पर खर्चा हुआ है तो वो उन्हीं श्रद्धालुओं के, उन्हीं हिंदुओं के, उन्हीं मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता का टैक्स पेयर का पैसा उसमें लगा हुआ है। अब जब लगा है तो उसमें जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स वहां पर जो टेंडर में मेंशन थे वो मैंने पढ़ा है अंकित भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ एज अ ब्रदर, आई एम टेलिंग यू दैट आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट। I listen to you. You tell me if you are talking any constructive thing, I'll welcome it. उसमें डैमेज हो जाने पर उसको सुधार करके देगा ठेकेदार, ये वाला क्लॉज भी मैंने पढ़ा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे, जिनकी मॉनिटरिंग में ये हो रहा है, देश के माननीय प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, ये उनके सपनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर दर्शाया गया था। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश का धन्यवाद दिया था। आज की तैनाती थी, इसकी मॉनिटरिंग करने की जवाबदेही थी, क्या एक जांच नहीं बननी चाहिए थी जो ये डिसाइड करे कि वहां पर अगर क्या टेक्निकल एरर्स हुई है वहां पे जो है ठेकेदार के द्वारा, मूर्तिकारों के द्वारा, अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो जो है उसको सजा दी जाए, उसको ब्लैकलिस्टेड करने से लेकर तमाम जो भी कार्रवाई होती है वो करी जाए। आज बिना जांच कमेटी के आपके मंत्री भूपेश ठीक है, बिल्कुल, लेकिन अंकित जी ये तो जांच के बाद होगा ना। उठेगा ही ना अंकित जी, ये तो जांच के बाद होगा ना। विक्की जी माफ कीजिएगा, जांच कमेटी कहाँ बना? विक्की जी जी ये तो जांच के बाद होगा ना। मैम काजल जी, आदरणीय काजल जी, जांच कमेटी बना ही नहीं रहे जी। भूपेंद्र सिंह स्वयं को ही क्लीन चिट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जो है हवा की, 30 से लेकर 40-50 किलोमीटर की रफ्तार की हवा में स्टील स्ट्रक्चर नहीं टूटता। आज के प्रमुख पेज पे मुख्य पृष्ठ पर यह लिखा हुआ है कि शिव जी के चरणों में, उनके हाथों में, उनकी प्रतिमा पर दरारें आई हैं। तो डेट मीन्स दरारें आज नहीं आई हैं, आंधी के बाद नहीं, पहले से ही आई हुई हो, कमजोर हो रहा होगा स्ट्रक्चर। जो जवाबदेह लोग हैं उन पर कार्यवाही करने का साहस दिखाइए, हम आपके साथ खड़े हैं सर। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। राहुल जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगी मैं। सवाल कीजिए, क्या है? यही कि देखा हमने कि आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं मामले में अब चैलेंज की आंधी हम देख पा रहे हैं कि नजर आ रही है। बीजेपी कह रही है जांच होगी यहाँ। जी बोलिए काजल जी, पहली चीज ये है कि चुनावी वर्ष है, बिल्कुल, यहाँ तो अब पेड़ गिर जाए या मूर्तियां गिर जाएं, वो राजनीतिक मैदान पे ही लड़ी जाएगी उसकी लड़ाई। बिल्कुल। तो यदि कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है तो वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है।
और यदि भारतीय जनता पार्टी है तो अपने अस्तित्व को बचाने को लड़ रही है। अब ये लड़ाई वजूद को बचाने को, अस्तित्व को लड़ाने की लड़ाई राजनीतिक मैदान पे कहाँ तक कितनी खेली जाएगी, तो इसमें आप कह नहीं सकते कि कोई बागड़ बना दी जाए कि इसके बाद में आप नहीं खेलेंगे। मध्य प्रदेश में चूंकि चुनाव होने वाले दिसंबर में, तो यहाँ कोई भी मौका विपक्ष नहीं छोड़ेगा जहां वो सत्ता पक्ष को घेर सके। यदि मूर्तियां गिरी हैं तो वाकई में ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है। उसकी वजह से यदि आप देखोगे तो एक महाकाल का दर्शन सब लोग गए हैं, जो लोग हमारे साथ डिबेट में बैठे हैं वो लोग भी और आप भी महाकाल गए हैं, महाकाल के दर्शन किए हैं और सामान्य ढंग से दर्शन किए हैं। लेकिन स्थितियां इतनी प्रतिकूल हो गई हैं कि ये लाखों करोड़ों का एक महाकाल लोक जब निर्माण हुआ है तो आज महाकाल के दर्शन भी दुर्लभ स्थिति में हो गए हैं। उसके लिए भी पैसे की बहुत ज्यादा फीस हो गई है। इस बिंदुओं पर कोई विचार नहीं कर रहा कि आजकल मतलब हमें महाकाल के दर्शन के लिए 750 रुपए का पेमेंट करना पड़ रहा है। तो ये दूसरी प्रत्याशा में आप देखिए कि जब करोड़ों अरबों का जब कोई निर्माण होता है तो पैसा जनता की जेब का ही जाता है और इसकी भरपाई कई सालों तक जनता की जेब से ही होती है। यदि महाकाल के दर्शन पे यदि 750 रुपए और अलग तरीके के अलग अलग कैडर में जो फीस लगाई गई है ये जनता की जेब से ही लग रही है। यदि ईश्वर के दर्शन के लिए भी यदि ऐसे लगे तो दिक्कतें होती हैं, है ना। और इसका प्रभाव यदि बार बार यदि मैं यहाँ ये भी बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यदि सीधे सीधे यदि बोलती है कि महाकाल ही सब कुछ देख लेंगे तो महाकाल को तो ही देखना है, तो कांग्रेस भी देखे और भारतीय जनता पार्टी भी देखे कि महाकाल क्या डिसीजन लेते हैं। उस राजनीतिक मंच है, राजनीतिक दौर आने वाला है, वो आंधी भी देख लें जो राजनीति में दिखाई देगी। ठीक है, इसलिए जरूरी ये है कि महाकाल से यदि क्षमा याचना करना है तो जो घटना हो गई है उसमें पारदर्शिता रखी जाए और बिल्कुल सामने स्पष्ट होकर के कहा जाए। और चूंकि एक चीज और बता दूं काजल जी, ये हुआ है बहुत जल्दबाजी में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को इसका शुभारंभ उद्घाटन करना था तो यहाँ क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाई, क्वालिटी को देखा नहीं गया। जैसे भी आनन फानन में हो सकता था, मूर्तियों के स्ट्रक्चर तैयार हुए, मूर्तियों का फाउंडेशन बना और मूर्तियों को स्थापित कर दिया गया, क्योंकि वहाँ लोकार्पण किया जाना था। इस लोकार्पण की जल्दबाजी में जो कुछ हुआ है ये बहुत नुकसानदेह। ठीक है, अंकित जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, थोड़ा सा जल्दी कहिएगा, समय की हमारे पास कमी है। मैं ये कहना चाहता था जी काजल जी, मैं 10 सेकंड में। ठीक है, राहुल जी जो बात बोल रहे हैं कि 200 फीस है, 700 फीस है, बड़ा चंक लाइन लगाकर जो सामान्य दर्शन होते हैं उसमें कोई शुल्क नहीं है। अब जिसको भगवान के यहाँ जाके वीआईपी कोटा लगाना है तो उसको तो शुल्क देना पड़ेगा, मंदिर कैसे चलेगा? ये भी एक एस्पेक्ट मेंशन करना चाहिए। सामान्य लोगों के लिए कोई शुल्क नहीं है। जिसको महाकाल के यहाँ भी वीआईपी स्टेटस मेंटेन करके दर्शन करने आना है उसको तो देना पड़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भगवान के यहाँ सब बराबर है। मैं जाता हूँ, मैं कभी वीआईपी में लाइन लगाकर नहीं आता। अरे अंकित जी, मेरा कहना ये भैया भगवान को छोड़ दो भाई, वो फीस ही माफ करा दो। ठीक है, नहीं राहुल जी, मंदिर के लिए आप कितना दान देते हैं? फिर मैं कितना दान देता हूँ? लेकिन अंकित जी कई बार होता है अंकित जी ये बात नहीं भाई। जब राहुल जी मैं कुछ कह रही हूँ, सुन लीजिए। अंकित जी प्लीज सुन लीजिए, मैं कुछ कह रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जब वीआईपी, हम जैसे आप कह रहे हैं, अगर आपको वीआईपी ट्रीटमेंट वहां पर चाहिए, वीआईपी दर्शन करना है, तो कई बार वीआईपी दर्शन भी नहीं हो पाते हैं पैसे देने के बाद भी। मुझे जानकारी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की बात कर रही हूँ, मैं नागपुर की ही बात कर रही हूँ। नागपुर की महिला आई थी, उन्होंने बराबर पैसे दिए, लेकिन वीआईपी ट्रीटमेंट में उनको पैसे देने के बाद भी वो दर्शन बाबा के वो नहीं नसीब कर पाई जो वो चाहती थी, पैसे देने के बाद भी। जिस विषय पे मुझे जानकारी नहीं है उस विषय पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन मैंने महाकाल के संदर्भ में जो कहना था वो कह दिया। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखा, उज्जैन में पिछले दिनों बारिश के साथ तेज आंधी आई थी, जिससे महाकाल लोक में लगी सप्तऋषियों की मूर्तियां गिर गई थी, जिसमें कुछ मूर्तियां खंडित भी हो गई थी, जिस पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा था। महाकाल लोक में मूर्तियां टूटने का मामले ने सियासत मोड़ ले लिया है, सियासत तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस लगातार हम देख रहे हैं आमने सामने है। वही कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार भारी किया है। महाकाल लोक निर्माण हादसा है या भ्रष्टाचार, ये बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि सरकार इन मूर्तियों की रिपेयरिंग कराती है या नई मूर्तियां स्थापित करती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।